हेलो एवरीवन। लास्ट व्लॉग का जहाँ मैंने एंड किया था, जिस दिन मेरे घर पर जो बुआ जी आए थे, हम लोग को उन्होंने मतलब हमने उन लोगों को इनवाइट किया था लंच पर। उसके बाद हम लोग सब बैठे हुए थे, फिर मैंने बनाई थी सब लोगों के लिए चाय वगैरह। तो मैंने चाय बनाकर बुआ को देने आई, दादी को दी। वैसे दादी चाय नहीं पीते हैं, पर कोई आता है तो वो उनके साथ में ले लेते हैं। बस इसके बाद में फिर हम लोग बैठकर बातचीत करने लग गए थे। इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट नेक्स्ट डे, क्योंकि कोई आता है तो हम थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज 11:30 बज गए और अब देखिए मेरे किचन में कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कुछ भी नहीं कराया आज, क्योंकि आज मैं बैठ गई थी बुआ आए उनसे बातचीत करने। तो बस वो जा रहे हैं उधर वाले चाची के। तो मैं जल्दी से आई, मैं फटाफट से बनाती हूँ खाना। मैं बनाने वाली हूँ गोभी की आलू की सब्ज़ी। दाल चावल तो डेली बनता ही है, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं कि आज खाने में क्या है। बस जल्दी से आई किचन में, तो सबसे पहले ना मैंने दाल का प्रेशर कुक होने के लिए रखा, क्योंकि दाल हो जाती है ना तो हमें टाइम नहीं लगता फिर दूसरी चीज़ करने में। और साथ ही ना मैंने उसी में टमाटर ऐड कर दिए थे, फटाफट से दाल बॉईल हुई। और एक दिन पहले सब जो ऑयल वगैरह के कंटेनर होते हैं वो खाली हो गए थे, तो उसे रिफ़िल किया। और साथ ही फटाफट से प्याज कट किए, क्योंकि गोभी बनाने वाली थी तो गोभी आलू के साथ में प्याज भी डालने वाली थी, क्योंकि दादी और मैं तो खाते नहीं है। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारी सब्जियां कट की। मम्मी ने गोभी तो एक दिन पहले ही कट कर रख दिया था। फटाफट से प्याज को ब्राउन किया और उसके अंदर मैंने गोभी वगैरह भी ऐड कर दी थी। और मैंने हम लोगों के लिए बनाए थे छोले, क्योंकि दादी और मेरे लिए, और गोभी बनाया था। दाल बनाई थी, राइस बन गए थे। मैंने सोचा था जब भी पापा आ जाएंगे एकदम से तो मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूंगी। और सभ्या आ गई थी आज स्कूल से, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर ना किसान रैली निकलने वाली थी बड़ी सी ट्रैक्टर्स के साथ में बहुत सारे। तो बच्चों की आज जल्दी छुट्टी हो गई थी और शाम को चाय वाय पी करना फिर हम लोग चले गए थे गुप्तेश्वर मंदिर। तो दिन में हम बहुत कम जाते हैं, सब लोग गए थे, चाची भी गए थे, मम्मी में और सभी बच्चे घर के। तो हम लोग बस आए, थोड़ी देर बैठ गए थे बाहर, क्योंकि दादी आने वाले थे। दादी का वेट कर रहे थे कि दादी आ जाए तो फिर हम सब लोग मंदिर चलेंगे। और बच्चे पहले ही जा चुके थे। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है वैसे भी गुप्तेश्वर जाकर। इतनी देर में, थोड़ी देर में दादी आ गए थे, पर बच्चे ऐसा खेल रहे थे तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा बैठ जाते, इतना सब चल कर आए। फिर हम लोग गए मंदिर। मंदिर बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था उस समय, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लेट नहीं गए थे, 5 साढ़े 5 के लगभग हम मंदिर पहुंच गए थे, क्योंकि हमने सोचा जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे वापस, बच्चे भी हैं साथ में। बस सब लोगों ने पूजा वूजा की। मैंने फिर सब लोगों के जाने के बाद शांति से बैठकर आराम से थोड़ी देर और बैठकर पूजा की, क्योंकि ना मुझे तो पता नहीं क्यों पर्सनली अंदर शांति से बैठकर अकेले ही पूजा करना अच्छा लगता है। बच्चों के साथ तो हो ही नहीं पाता, वो इधर परेशान करते हैं इधर परेशान करते हैं। और बस फिर बाकी सारे ज्योतिर्लिंग जो थे, 12 ज्योतिर्लिंग, सब पे सब लोगों ने दर्शन किए। बुआ तो काफ़ी सालों के बाद गई थी। ये उनका ननिहाल है, मतलब मेरी जो दादी बुआ सासू है उनकी बेटी है वो। तो बस सब जगह सभी ज्योतिर्लिंग पर हम लोगों ने सब लोगों ने दर्शन किए। बच्चे तो अपनी मस्ती में लगे हुए थे, क्योंकि उनको तो बड़ा मज़ा आ जाता है। सभ्या का भी नेक्स्ट डे ऐसे कोई ख़ास पेपर नहीं था, ड्राइंग का पेपर था, तो इतना कोई टेंशन नहीं था। फिर हम लोग फिर बाहर की साइड बैठ गए थे, सब लोग बच्चे मस्ती कर रहे थे। देखिए बड़े से शिवलिंग है, वहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और फिर ये नंदी देवता भी थे बड़े से, उनके ऊपर बच्चे बैठ कर मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोग निकले ना, तो इतना प्यारा सनसेट का व्यू था, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था पानी के अंदर। और दूसरी तरफ देख रहे थे कि आज 7 दिन के कुछ लोगों ने गणेश जी विसर्जन कर दिए थे, तो दूसरी तरफ नदी के घाट पे गणेश जी विसर्जन हो रहे थे। फिर हम लोग पहुंच गए थे जो हमारा गणेश मंदिर है वहाँ पर। तो बस वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन वर्शन किए, थोड़ी देर बैठे वहाँ पर भी, क्योंकि घर ही जाना था, ऐसे जो और कुछ काम तो था नहीं वैसे भी। फिर वहाँ से हम लोग आ गए थे, को शंकर मंदिर गए, फिर हम लोग आ गए थे घर। तो घर आकर ना मैंने सबसे पहले सभ्या का जो पेन बॉक्स होता है, कम्बॉक्स होता है, उसको कंप्लीट किया। एक्स्ट्रा पेंसिल कलर्स जो थे शॉप कर रखना, बच्चों का ये सब काम होता है, ये हमें ही करना पड़ता है। ये तो अभी छोटे हैं तो करते ही नहीं है, लापरवाही में रह जाते हैं। और फिर कुछ भी होता है तो हमारे ऊपर ब्लेम कर देते हैं। बस उसके बाद हम लोगों ने फटाफट खाना वाना खाया, बुआ वगैरह सब लोग आ गए थे, तो मैंने बनाई फटाफट गरम गरम रोटियाँ। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। अभी सुबह की 9 बज गई है करीब। देखिए बिल्कुल 9 बजने वाली है, अभी बची नहीं है। और आज मेरा काम बढ़ गया आज 11 से। और ऐसा होता है हमेशा, अमावस 11 पूनम पे ये मेरा दूध ना फन आता है बिल्कुल। भूल गई मैं
बस जल्दी जल्दी से इसे क्लीन किया। जो नुकसान होता है तो होता है, बट साथ में ना इसे क्लीनिंग जो हमारी बढ़ जाती है, अजीब सी स्टिकीनेस आ जाती है, चिपचिपा हो जाता है। कम से कम 2 से 3 बार इसे क्लीन करना पड़ता है। फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर नीचे, फिर आई तो मैंने फटाफट से जो चिप्स थे वो फ्राई कर लिए। फिर हरी मिर्च पसंद होती है हमारे यहाँ पर, सब फलाहार के साथ में हरी मिर्च खाते हैं, तो इस तरह से ताज़ी मिर्च आई थी तो उसमें जीरा लगाकर उसे भी मैंने फ्राई कर लिया था। और फिर मैं चली गई थी नीचे। है 11, आज है एकादशी और मैंने कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए। आज ना सबका ही पाप से देखिए मेरी उंगली जल गई है। तो मैंने साबूदाने तो हम लोगों ने भिगो दिए, मम्मी बनाएंगे। मैंने बना लिया है जो मही होता है फगाल वाला, वो बना लिया। और ये थोड़ी सी मिर्ची फ्राई कर लिए, मिर्ची कट करके रख लिए, दाने भी मम्मी ने पीस लिए। आलू वगैरह बॉईल हो गए थे तो वो मैंने छिलके रखे, चिप्स वगैरह भी सब कर लिया। बस फलहार बनाना है तो वो मम्मी बनाएंगे। फलहार जब भी बनाना होता है तो वो मम्मी बनाते हैं। बाकी तो सब काम हो गया, वो तो गरम गरम बनेगा 12 बजे। तो पर मैं सब कपड़े पूरा तय बना देती हूँ। कल जो वॉश हुए थे वो, और वो साड़ी वगैरह जो पहन कर गए थे वो सब तय बना देती हूँ। तब तक वो कपड़े भी मेरे वॉश हो जाएंगे। ये सब के बाद मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ। शाम को करीब 7 बजे के समथिंग समय हो रहा था, और वो जो बीच में बैठे हैं ब्लू कलर की साड़ी में, ये हैं वो बुआ जी। तो ये पापा की जो बुआएं सबसे बड़ी उनकी बेटी हैं। तो बस ये आए हुए थे हमारे घर पर, तो हम लोगों ने उनको विदा करना था तो साड़ी ली थी उनके लिए। तो उन्हें कुछ कलर वगैरह चेंज करना था, तो फिर हम दीदी के घर आ गए थे शॉप पर, मतलब वहाँ पर हमने साड़ी चेंज की। फिर दादी भी मंदिर से आए तो दादी भी बैठे हुए थे, तो फिर दादी ने भी बुआ को एक साड़ी दिलाई। और बस उसके बाद में ये ना डोल आ गए थे। तो डोल 11 से बोला जाता है, तो जय झूलनी एकादशी भी बोला जाता है इसे। तो इस दिन है ना, इस तरह से डोल के अंदर राधा कृष्ण रहते हैं, उनकी पूजा की जाती है, ओली डाली जाती है साथ ही में, तो गेहूँ या चावल से, और नारियल रखा जाता है, और साथ ही में जो खीरा ककड़ी होती है उसका प्रसाद तो ज़रूरी होता है चढ़ाना। तो बस वो हम लोगों ने पूजा वूजा की वहाँ पर। और साथ ही में ना जो डोल के आसपास इस तरह से भजन कर रहे थे लोग, और कुछ कृष्ण बने हुए थे, कहीं पर शंकर पार्वती बने हुए थे, कहीं पर इस तरह से परफॉर्म कर रहे थे। और हमारे यहाँ बच्चों को इस टाइप की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो वो लोग काफ़ी देर तक बैठ के, करीब 7 बजे से तो रात को 11 बजे तक इन लोगों ने बैठ कर ऐसे ही सब कुछ देखा था। इसी बीच में मम्मी पापा और मैंने फलहार वगैरह भी कर लिया था। फिर हम लोग आ गए थे नीचे, तो इधर कुछ इस तरह से और डोल के और भी निकले थे बहुत सारे, तो उसके साथ में कुछ लोगों ने इस तरह से राधा कृष्ण बनकर परफॉर्म कर रहे थे। बच्चे कंटिन्यू पूरे टाइम देख रहे थे, और उन्हें अच्छा भी लगता है, क्योंकि ना इस तरह से देखेंगे और हम भी उन्हें देखने देते हैं कि हमारी जो संस्कृति उन्हें कैसे पता चलेगी। बस वो सब, ये सब हुआ ही था। बस फिर मम्मी चले गए थे दोनों बच्चों को लेकर मोहल्ले में जो गणेश जी बैठे हुए हैं वहाँ पर आरती में, क्योंकि वहाँ पर आज छप्पन भोग थे। बट मैं नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अजीब सा हेडेक सा हो रहा था। फिर थोड़ी देर बच्चों को भी इस तरह से ना ट्रक पर बिठा दिया था। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, हमारे यहाँ कानों को तो डीजे वीजे का शौक है। तो आज ये 2 से 3 दिन का मिक्स व्लॉग है। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।